नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग के ठीक पहले 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और 5 राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों को लेकर बात की जाए तो कुल यहां पर 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। नतीजे 4 मई को सामने आएंगे, लेकिन 5 राज्यों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है वो चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों में असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और ऐसे में 5 राज्यों का एक साथ ओपिनियन पोल ने चौंकाया है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। 5 राज्यों में बात की तो असम की 126 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे 9 अप्रैल को। केरल की 140 सीटों पर भी अगर बात की जाए तो यहां पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। और अगर बात की जाए तो पांडिचेरी की 30 सीटों पर भी एक ही चरण यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर यहां पर चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे 23 और 29 अप्रैल को। तो ऐसे में बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। बड़े बड़े नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जनता को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। अब जनता किसकी किस्मत का फैसला यहां पर करने जा रही है। 5 राज्यों में जो अनुमान है कि 5 राज्यों में कई राज्यों में बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। एसआईआर के बाद भी काफी कुछ हलचल देखने को मिली है। एसआईआर के बाद असम में यहां पर बात की जाए तो 2,42,000 नाम यहां पर कटे हैं। 61 लाख यहां पर पश्चिम बंगाल से भी नाम कटे हैं। तमिलनाडु से यहां पर 74 लाख, केरल से यहां पर 9 लाख, पांडिचेरी 77,000 वोट कटे हैं। और ऐसे में कई नाम जोड़े भी गए हैं जिनके यहां पर 18 साल से जो ऊपर के मतदाता हैं। तो ऐसे में बात की जा रही कि किस राज्य में किसे कितना फायदा हो सकता है। तो शुरुआत करते पांडिचेरी की 30 सीटों को लेकर 2021 में यहाँ एनडीए ने सरकार बनाई थी और यहाँ पर इंडिया गठबंधन यूपीए को केवल 8 सीट ही मिली थी। यहाँ पर अगर बात की एनडीए ने यहाँ पर बात की जाए तो एआईएनआरसी के साथ यहाँ पर मिलकर गठबंधन में है 10 सीटें उनके खाते में थी और भाजपा को केवल 6 सीट ही मिली थी। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में डीएमके को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट ही मिली थी। 6 सीटें निर्दलीय ने यहाँ पर जीती थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, वो चौंकाने वाले आंकड़े क्या पांडिचेरी बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अगर बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर जो जातीय आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम करीब 27% हैं, जनरल वोटर्स यहाँ 15 से 18% हैं, ओबीसी वोटर 8.7%, एससी वोटर यहाँ 23.51% और यहाँ एसटी वोटर जो है 5.8% करीब है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो टीएमसी के पक्ष में रहे हैं। पिछले 3 चुनाव यहाँ पर टीएमसी ने जीते हैं और एक बड़े अंतर से हर बार की जीत एक बड़ी जीत रही है, जिसमें 2021 की जीत सबसे बड़ी रही है जिसमें 215 सीटें मिली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इससे पहले 3 सीट थी, लेकिन 2021 में 77 सीटों तक पहुंची है। ये 77 का आंकड़ा क्या डबल होने जा रहा है, क्योंकि 148 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है और अगर भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा डबल करती है तो बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता नहीं खुला था, इस बार भी कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में है और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कबीर हुमायूं की पार्टी का गठबंधन बना है। तो इस गठबंधन का कितना नुकसान टीएमसी को हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर जो मटराइज के आंकड़े हाल ही में जारी हुए हैं, सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं, उसमें टीएमसी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। 155 से लेकर 170 सीटें उनके खाते में, एनडीए को 100 से लेकर 115 सीटें, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 148 है वो टीएमसी के पक्ष में जा रहा है और अन्य पार्टी को भी 5 से 7 सीट की संभावना जताई जा रही है। तो इस ओपिनियन पोल की बात किया तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर टीएमसी सरकार बना सकती है। जबकि असम को लेकर बात किया तो यहाँ पर जो है हिंदू करीब 61.47% है, मुस्लिम यहाँ 34.22% करीब है और इस आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2021 में यहाँ पर एनडीए को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, क्योंकि पूर्ण बहुमत यहाँ 64 सीट पर है और भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ 29 सीटें। लेकिन यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर मटराइज का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 96 लेकर 98 सीटें और कांग्रेस को 26 से लेकर 28 सीटें, अन्य पार्टी को 2 से 8 सीट मिल सकती है। जबकि वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 43 से लेकर 44 सीधी वोट शेयर और कांग्रेस पार्टी को 39 से लेकर 40 सीधी और अन्य पार्टी को 18 से 20% वोट शेयर जा सकता है। अब तक के 2 सर्वे ओपिनियन पोल 2 राज्यों को लेकर सर्वे के आंकड़े, जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पलड़ा है तो असम में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है
और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक बड़ी जीत की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। जबकि मामला पलट सकता है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु के ओपिनियन पोल में डीएमके और कांग्रेस की यहां सरकार है, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें डीएमके प्लस कांग्रेस को 104 से लेकर 114 सीट मिल सकती है। जबकि यहां पर बात किया एआईए, डीएमके और भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को 114 से लेकर 127 सीटें और यहां वोट शेयर में भी 39 से लेकर 40 सीट दी और डीएमके को यहां 27 से लेकर 38% वोट शेयर, यानी वोट शेयर में 2% का यहां पर जो है बढ़ोतरी यहां पर एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रही है। उसका ही फायदा तमिलनाडु में यहां पर एनडीए सरकार बनाने के करीब नजर आ रहा है। जबकि टीवी पार्टी निर्णायक हो जाती है, वो किस गठबंधन के साथ रहती है। अगर अंत में निर्णायक यानी बहुमत का आंकड़ा किसी पार्टी को नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर टीवी की पार्टी 6 से 12 सीट अगर हासिल कर लेती है तो फिर वो यहाँ पर कह सकते त्रिशंकु या त्रिकोणीय टक्कर में यहाँ पर फायदा फिर टीवी पार्टी निर्णायक होगी, वो किस गठबंधन के साथ जाती है। और अन्य के खाते में भी 106 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु में मामला बिल्कुल बराबर का दिखाई दे रहा है। यहाँ किसकी सरकार बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि बात की जाए तो केरल को लेकर भी, तो केरल में यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। एलडीएफ यहाँ पर 61 से करीब 71 सीटें जा सकते हैं, यूडीएफ को यहाँ पर 58 से लेकर 69 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना दिखाई गई है। यानी केरल को लेकर बात की जाए तो केरल में भी यहाँ पर किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। एलडीएफ या यूडीएफ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है, लेकिन माना जा रही है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है यूडीएफ, इसका पलड़ा भारी नजर आया है, जिसका से यहाँ पर गतिविधि केरल को लेकर है। प्रियंका गांधी भी यहाँ से सांसद हैं, राहुल गांधी भी सांसद है, उसका फायदा सीधे तौर पर केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस को मिल सकता है। तो 4 बड़े राज्यों के सर्वे में एक राज्य में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है, असम में भारतीय जनता पार्टी, केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में बराबरी की टक्कर है, किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो ये 5 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि ये तो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल को लेकर, असम, केरल और तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।